वेलकम टू चलपड़ यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के बारे में सीखेंगे। तो चलिए उसमें हम लोग बेसिक सी चीज़ें जो हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं इस एक्सरसाइज में, तो हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हमारा ये होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और a, b, c यानी ये जो a, b, c होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर। ये ध्यान दीजिएगा, ये बिलोंग का साइन है। ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर, यानी कि यहाँ पे कोई एक रियल नंबर होगा। ठीक, अब अगर बात करें इस पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो मान लेते हैं इसके जीरोज का मतलब क्या होगा, एक्स और एक्स के जो भी आंसर निकल जाते हैं ना, जैसे आपने फैक्टराइज किया होगा x² प्लस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे अगर मान लीजिए इसके फैक्टर करते हैं और इसके जीरोज क्या आ जाए, अल्फा और बीटा दो जीरोज आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर जीरोज आते हैं तो अगर इससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो अल्फा और बीटा है इनको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज। ठीक है, इस चीज ध्यान रखिए, जितनी डिग्री होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा आप। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो इसका जो फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज को हम लोग कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, इक्वल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जीरो, वो इसको हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा से, और वो क्या होता है c/a। अच्छा देखिए, अगर ध्यान दे तो b क्या है, तो अगर b देखिए तो कॉफिशिएंट ऑफ क्या है, x, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन ये क्या है, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, कॉफिशिएंट ऑफ x²। सेम इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, c क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन a क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, आप दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें तो यहाँ से क्या दिया है, अच्छा इसका जरूरत कब पड़ती है, जब आपको क्वेश्चन बोलेगा वेरीफाई करिए रिलेशन। ठीक है, जब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए बोलते तब हमको ये जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट्स। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोज निकालने। जीरोज क्या बताया अभी मैंने, एक्स और एक्स की जो भी वैल्यू आती है, यानी जिस भी वेरिएबल पे आपका क्या होता है, एक आपका पॉलिनोमियल दिया होगा उसमें। ठीक, तो जैसे यहाँ पहला अगर क्वेश्चन देखते तो क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8 ये आपको दिया। अब इससे हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालने। तो जीरोज निकालने के लिए देखिए अच्छा तरीका क्या होता है, यहाँ से अगर हम लोग इसके फैक्टर करते तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x²। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस का 2x लिख सकते हैं माइनस 8। इससे देखिए x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x माइनस 4, और यहाँ इन दोनों से कितना 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा x, और यहाँ से 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x माइनस 4 देखिए दोनों में कॉमन है तो x माइनस 4, और यहाँ पे बचा कितना आपका x प्लस 2, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अब एक को अगर हम लोग 0 के इक्वल करते हैं तो अगर हम लोग x माइनस 4 इक्वल 0 करते हैं तो x इक्वल कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह अगर दूसरे वाले को करते हैं, इफ x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना आ जाता है, माइनस 2। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यू आई हैं तो एक को हम लोग मानते हैं अल्फा और दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जीरोज फाइंड कीजिए, वो हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब आगे बोला गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे ये जीरोज हैं और ये क्या है, कॉफिशिएंट, तो इनके बीच का रिलेशन यही तो है। तो अगर हम लोग निकाले अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक, बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 2। ठीक, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि आ जाएगा 2। अच्छा 2 के नीचे हम लोग 1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें तो 2 क्या है, 2 है कॉफिशिएंट, माइनस का कॉफिशिएंट। अगर यहाँ से देखें तो अच्छा 2 को हम लोग माइनस ऑफ माइनस लिख सकते हैं इस तरह।
ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ती। तो अगर हम लोग देखें -2 क्या है, तो -2 है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ से दिख रहा है ना, ये जो -2 है ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ से क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए। यहाँ पे 1 क्या है, तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो यानी वहाँ पे क्या है, 1 का मल्टीप्लाई, तो 1 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह सारे क्वेश्चन करने। अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, आई थिंक फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, क्लास 10th में है। ठीक है, कोई अगर नहीं आता है तो आप क्लास 10th की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरा चैनल है हम लोगों का, ठीक है, JMD क्लासेस फतेहपुर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी आपको बोला गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसमें आपको क्या रिलेशन वेरीफाई करना है। ठीक है, यानी आपको पहले इसके फैक्टराइजेशन करके आपको क्या निकालने, जीरोज निकालने। पहले तो आपको जीरोज फाइंड करना, फिर वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट। तो देखिए इसके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर आपको ना आता हो तो आप डिटेल से कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका क्या होता है, तरीका क्या होता है, 4 हम लोग लास्ट वाले नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आएगा। 4 के ऐसे दो फैक्टर करने हो कि प्लस करने पे 4 आता हो, मल्टीप्लाई करने पे। तो इसको अगर लिखना चाहें तो 4s स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2s, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2s प्लस 1। इन दोनों से कॉमन कितना है, तो अगर देखें तो यहाँ से 2s कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा कितना, 2s माइनस, यहाँ से तो पूरा पूरा कॉमन हो गया। इन दोनों से कितना कॉमन, कुछ नहीं, तो मतलब -1 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2s, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से ये आ जाएगा। 2s माइनस 1 कॉमन है आपका, तो 2s माइनस 1 हमारा क्या होगा, कॉमन। बचा कितना, 2s माइनस 1, तो इसको भी लिख लेते हैं 2s माइनस 1। तो अगर एक को हम लोग जीरो करेंगे तो इफ 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो s इक्वल कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो s की ये वैल्यू, और देखो दूसरा वाला भी सेम इसी तरह, तो अगला भी s इक्वल कितना आ जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्फा, और ये हमारा क्या हो गया, बीटा। कोई दिक्कत इसमें, ये बात तो आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब देखो वेरीफाई करना है रिलेशन। ठीक है, किसमें, जीरोज और कॉफिशिएंट। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, इस केस के लिए बताए थे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा, इस पे एक चीज रह गया था, इसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं निकाला, सॉरी। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो वो क्या, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 8। अच्छा, इसके नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। अगर ध्यान से देखें तो -8 क्या है, c वाला टर्म है कि नहीं, तो c अपॉन 1 क्या है, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर या एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट को हम लोग a बोलते हैं कि नहीं, तो यहाँ से आ जाएगा a। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहे लैंग्वेज में लिख दीजिए, या सीधा इस तरह लिखना चाहे तो इस तरह। इसलिए यहाँ पे हमने फॉर्मूले में दोनों चीज लिखा है, तो -b/a और c/a, और इसकी लैंग्वेज के फॉर्म पे हमने लिखा दिया। तो जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। ठीक, और बीटा भी हमारा कितना है, 1/2। तो यहाँ से हम लोग पहले निकाल देते हैं, अल्फा 1/2 प्लस यहाँ से 1/2। अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते तो यहाँ से इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 + 1, यानी कि 2/2। ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना, 1/1। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला माइनस का b/a होता है। ठीक है, अब b की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे सर तुम -4 आया है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, a की वैल्यू भी 4 है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, तो अभी वैल्यू में कोई चेंज तो आया ना, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो अब देखो यहाँ से कितना आ गया, 4/4 आया कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ गया, 4/4। अब ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, सामने सामने आप जो भी नंबर आता है उसका आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने सेम किया तो इससे ये कैंसिल भी हो जाता है ना, इस वजह से। अच्छा, इस -4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं /4। अब देखो ये जो आया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल, हमने क्या पढ़ा, माइनस का b/a। तो देखो माइनस ये आ गया, और ये b की जगह पे देखो यहाँ पे क्या है, b की जगह पे -4 है, तो ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या लिख देंगे, -b अपॉन का a की वैल्यू कितनी है, 4।
ये आ गया 4, सॉरी माइनस बी अपॉन ए, ये जो आपका माइनस ये आ गया, ठीक है। -4 किसकी वैल्यू, बी की, बी क्या हो जाएगा एस के साथ जो भी आएगा तो वो बी हो गया। बाकी जो ए क्या होता है एस स्क्वायर के साथ जो भी आएगा वो ए हो गया। तो एस स्क्वायर के साथ कितना है 4, तो ये आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक। तो 3rd हमारा क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। अब इसमें आप क्या करिए, सबसे पहले इसको तो सही ऑर्डर पे लिख लीजिए। मतलब ऑर्डर क्या है, पहले बड़ी पावर फिर उससे कम फिर उससे कम, इस तरह लिख लेते हैं ना, ताकि करने में हमारा क्या हो जाए, आसान हो जाए क्वेश्चन। -7x - 3। अब देखो तरीका क्या होता है, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 में करेंगे तो कितना आएगा 18। 18 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर 7 आ तो मल्टीप्लाई करने पे 18 है। तो 9 और 2 है आपके दो नंबर ऐसे हैं, तो इसको हम लोग 6x² - 7x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9x, और इसको हम लोग प्लस का 2x। देखो सॉल्व करेंगे तो वापस -7x आ जाएगा, माइनस का 3। अब यहाँ से इन दोनों से 3x कॉमन है तो 3x कॉमन ले लेते हैं, तो इससे यहाँ देखो 3 2 जा 6, ये डिवाइड किए ये। अब x से x² में डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाए, बचे कितना x माइनस, ये माइनस वाला साइन आ गया। अब 3 का डिवाइड 9 में करेंगे 3 आ जाए, x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस इन दोनों से कॉमन कुछ नहीं है तो मतलब हम लोग 1 कॉमन ले लें, तो यहाँ से 2x - 3। अब 2x - 3 तो दोनों में ही कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x - 3, बचा कितना 3x + 1, 3x + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, एक को 0 के इक्वल करेंगे। अच्छा यहाँ पे हमने फिर देखिए फिर गलती हो गई, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाला था बेटा। आपको हर बार क्वेश्चन में दोनों चीज निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 1/2 अल्फा हो गया, और बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/2। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, ठीक है। मैं किए दे रहा हूँ, तो यहाँ से 1/1 क्या है, तो 1 है c, ठीक है, और ये क्या है 4 क्या है a, तो यहाँ c अपॉन a आ गया, ठीक है। सॉरी बेटा, अब देखो आप वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसके हमने फैक्टर तो कर ही दिए थे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक को 0 करेंगे, तो अगर देखो इफ हम लोग क्या करते हैं 2x - 3 = 0, तो यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 3 जाके प्लस हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड किया आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से निकाले तो यहाँ से कितना आएगा 3x + 1 = 0 कर देते हैं, तो x इक्वल कितना आता है प्लस का 1 इधर जाके माइनस हो गया, मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आती है, अगर ना आई तो बताइएगा, ठीक, कमेंट करिए या वीडियो को आप क्या करिएगा प्लेबैक कर लीजिएगा। अब देखो इसके आगे अगर सॉल्व करें तो ये इसको हम लोग क्या मानेंगे अल्फा, इसको हम लोग क्या मानेंगे बीटा। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। आप नीचे ही कर लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का 1/3। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हो तो 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, यहाँ से 2 का डिवाइड करेंगे 3, 3 3 जा 9, माइनस 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7/6। ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। अब अपने अगर क्वेश्चन में ध्यान देखें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। फॉर्मूला तो यही होता है ना, फॉर्मूला हमारा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a। आप चेक कर लेते। अच्छा देखो ये प्लस का नंबर लिखा है, जब भी इस पे मिले तो इसको आप लोग क्या करेंगे माइनस 2 बार माइनस लगा के लिख देंगे, क्यों माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब चेक करो यहाँ से माइनस आना चाहिए, और ये माइनस b की वैल्यू क्या है ये होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो यहाँ देखो ये सही है। या नीचे की लाइन इस वाली लाइन से भी आप देख सकते हैं x² के कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b, बाकी जो भी बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं c। तो यहाँ से x के कोफिशिएंट कितना -7, यहाँ से माइनस, यानी ये आपका क्या है b अपॉन में a की वैल्यू क्या है 6। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ गया, ठीक है। सॉरी b/a, यहाँ पे a लिख दिए, ये हो गया आपका वेरीफाई। इस तरह आप क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा अगर देखें तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3/2, ठीक है। बीटा की वैल्यू कितनी माइनस का 1/3। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस तक कैंसिल करेंगे तो आपको करने में दिक्कत होगी। क्या दिक्कत आएगी अभी देखिए बताते हैं। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा माइनस का 3 1 जा 3 अपॉन 3 2 जा 6। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा हमें जहाँ मालूम है क्या होता है c/a। अब देखो यहाँ c की वैल्यू यहाँ देखें तो सबसे लास्ट वाला टर्म c होता है, तो यहाँ देखो c की वैल्यू -3 आई है, ये आ गई। तो यानी ये क्या है c/a की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू 6, तो ये अभी यहाँ पे क्या लिख देंगे a, तो ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है।
अब हम लोग इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो यहाँ देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। 4th नंबर 4u² + 8u। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों से कितना कॉमन है, 4u कॉमन हो जाएगा। तो जैसे ही 4u आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचे कितना, यहाँ से डिवाइड कर दिए, 4 का 4 में डिवाइड करेंगे, u² से u² कैंसिल, तो बचा कितना u, प्लस इससे 4 2 जा 8 और u से u कैंसिल हो जाएगा। अब एक को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे, तो 4u इक्वल अगर 0 होता है तो u इक्वल कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और अगर मान लीजिए u + 2 = 0 है तो u इक्वल कितना आ जाएगा, -2, तो यानी कि ये अल्फा हो गया और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, बीटा। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अब क्या करेंगे, एक को अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, तो अल्फा आया 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से ध्यान रखिए ये बीटा है ये। ठीक है, इसको हमने क्या माना, अल्फा माना, तो यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी है, -2। इसको सॉल्व करते तो यहाँ कितना है, -2, इसके अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। अब हमें मालूम कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना होता है, माइनस का भी अपॉन है, चेक कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -b है कि नहीं, देखो यहाँ पे अगर लिखा 4u² + 8u, तो आगे हम लोग लिख सकते हैं +0। ठीक है, तो ये सी वाला, ये u² के यानी स्क्वायर वाला टर्म जो भी लिखा हो तो उसके साथ जो भी कोफिशिएंट आता है वो होता है a, u के साथ जो भी आएगा वो हो जाएगा b, बाकी जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा c। तो अगर यहाँ से देखें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो -b यहाँ से अगर देखो, अब यहाँ से 8 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो इसे हम लोग क्या करें, ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपको करना तो कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, इस वजह से हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, -8, 2 4 जा 8 और यहाँ से 4 1 जा 4। अब देखो बेटा यहाँ से अगर हम लोग देखें तो -b/a होता है, तो माइनस ये आ गया। अब b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो यहाँ से 8 भी है। यहाँ से देखो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -b/a की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू 4 है, तो यानी इसको a भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। और हम लोग इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके बगल में निकालते हैं अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा हमारा क्या कितना है, 0 है, और बीटा कितना है, -2। अब अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 इंटू कुछ भी करिए आप तो क्या होता है 0, अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, या इसको हम लोग अगर 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा क्यों करना है, तो देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1, तो हमने क्या किया, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो अब क्या आ जाएगा, 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0, 4 1 जा 4। देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये c हो गया, a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो ये a हो गया, तो ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसके अलावा 2 क्वेश्चन और उनको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 5वां नंबर जो हमारा है, 5th नंबर है, ठीक है, वो क्या है, t² - 15। अब देखो इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ये अगर देखें तो √15 की वैल्यू लिखी है। ठीक है, तो t² माइनस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √15, सॉरी इसको हम लोग लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। ठीक, किसी भी नंबर को 2 बार किसी भी नंबर को उसके रूट के स्क्वायर के फॉर्म में लिख ही सकते हैं। अब यहाँ से देखो a² - b² वाले आइडेंटिटी का यूज करते हैं। a² - b² इक्वल क्या होता है, a + b इंटू a - b। ठीक है, यानी एक बार उन दोनों नंबर को प्लस कर देते, एक बार माइनस कर देते। तो इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ से क्या लिख देंगे, t + √15 और दूसरे में क्या आ जाएगा, t - √15। अब एक को 0 अगर करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर t + 15 इक्वल 0 होगा तो t इक्वल कितना आएगा, -15। अच्छा यहाँ पे रूट लगेगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -√15 आ जाएगा। और अगर एक बार इसको 0 करते हो तो t - √15 इक्वल 0 है, तो t इक्वल कितना आ जाएगा, √15। ठीक, तो ये वाली वैल्यू हो गई अल्फा और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, बीटा। अब क्या निकालते हैं इसके बाद, हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो हमने फालतू आपके समझने के लिए। तो इसके बाद क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से -√15, ठीक, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √15। अगर देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच्चे कितना, 0। अच्छा 0 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब देखो सेम उसी तरह केस है जैसे कि इस पे हमारा जो क्वेश्चन था, इस पे हमारा क्या था, c वाला टर्म नहीं था। इस पे देखो जो भी स्क्वायर वाला टर्म होता है उसके साथ जो भी आता है वो होता है a। ठीक है, फिर उसके बाद जो आएगा यानी t के साथ जो होगा वो क्या होता है, b। यहाँ t वाला टर्म नहीं, तो आगे हम लोग अगर लिखना चाहे तो 0t लिख सकते थे। ठीक है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, लिखना चाहे तो लिख सकते थे। यानी b की वैल्यू कितनी है, 0, और c क्या हो, बाकी जो भी नंबर बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, c। यानी c की वैल्यू कितनी है, -15। अगर यहाँ से देखें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a।
तो माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से बी की वैल्यू टी के साथ जीरो ही तो है, तो यानी ये माइनस बी लिखा है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर के साथ जो होगा यानी कि 1, यानी कि ये क्या है ए, तो ये भी वेरीफाई। अब इसी तरह क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। देखो अगर लेकिन हम लोग सॉल्व करते हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 15, ठीक, बीटा की वैल्यू कितनी है, रूट 15, ठीक। अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा 15, जब भी दो रूट के नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो उसे रूट हट जाता है, सेम बस होने चाहिए नंबर, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया -15, इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो यहाँ से देखो सी की वैल्यू कितनी माइनस के 15, ए की वैल्यू 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन ए, ठीक है। तो इस तरह हमारा 5वां क्वेश्चन है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले का, ठीक, यानी कि जो हमारा 6वां क्वेश्चन, 6वां का क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ से क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ठीक। अब इसके भी हमें क्या करने, फैक्टर करने, तो अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x², इसको लिख सकते हैं माइनस का 4x प्लस 3x, सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, आगे -4, इन दोनों से कॉमन कितना है, तो यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ बचे कितना, अगर इसका x का डिवाइड करते हो तो यहाँ से 3x बच जाएगा, माइनस x का डिवाइड इसमें करेंगे तो बचेगा 4, इन दोनों से कॉमन कुछ नहीं तो +1 ले लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से 3x माइनस 4 बचा कितना, x प्लस 1, तो x प्लस 1, ठीक। इसमें बेटा आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक को अगर 0 के इक्वल करेंगे तो इफ़ 3x माइनस 4 इक्वल 0, तो आपका x इक्वल कितना है, ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार इसको भी 0 करते हैं, तो अगर x प्लस 1 इक्वल 0 होगा तो x इक्वल कितना आ जाएगा, -1, इसको हम लोग क्या मानते हैं, अल्फा, इसको क्या मानते हैं हम लोग, बीटा। इसके बाद वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में हम लोग क्या, वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पहले सॉल्व कर लेते हो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1, तो इस -1 के नीचे 1 मानकर एलसीएम लेते हैं। अब इसको यहाँ से यहाँ इन 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 4 जा 4, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 का डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, तो अगर सॉल्व करते तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा 3। अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मालूम, माइनस का b अपॉन ए, तो देखो जब भी प्लस नंबर लिखा मिले तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस 2 बार लगा करके और लिख देते हैं उससे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू कितनी है -1, ए की वैल्यू 3, बस यहाँ मैच कर लेना है। बी की वैल्यू देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखी, मतलब 1 है, ठीक, तो -1 देखो बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू 3 है, यानी ये हमारा सही है, तो माइनस का b अपॉन ए, ये आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद वेरिफिकेशन हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या आना चाहिए, सी अपॉन ए। तो देखो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, अल्फा की वैल्यू है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -4 1 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा अपॉन 3, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू देखो यहाँ पे -4 है, ए की वैल्यू 3 है, तो यानी हमारा ये सही है, तो यानी ये आ गया सी अपॉन ए, तो ये भी वेरीफाई। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तब तक आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब